दादाजी वही छत्तीसगढ़ में कहीं रहते हैं, तो उनके पास एड्रेस था शायद। तो वो अमृतसर से रवाना हुए और हम लोग कई जगह पर जो रिफ्यूजी केंद्र बने हुए थे रुकने के लिए, खाने पीने के लिए, रिफ्यूजियों के लिए, तो वहाँ 2-4 दिन रहे और वहाँ से अमृतसर से होते हुए सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली और ऐसा होते हुए हम लोग इंदौर पहुँच गए। इंदौर जब पहुँच गए तो सवाल यह है कि हम जाएंगे कहाँ, हमें तो पता ही नहीं है। तब संभवतः इन लोगों ने आपस में बातचीत की, तो इनको पता लगा कि हम गलत आ गए हैं, हमें तो रायपुर पहुंचना है। तब लोगों ने बताया वहाँ कि आप लोग भोपाल जाइए और भोपाल से आपको गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी वहाँ आपको रायपुर पहुँचा देगी। रायपुर पहुँचने पर आप फिर पूछ लीजिएगा कि जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं कोई न कोई व्यक्ति वहाँ आपको मिल जाएगा, बता देगा। हम वहाँ से रवाना होकर भोपाल आ गए। भोपाल से रेलगाड़ी में बैठकर हम पहुँच गए रायपुर रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से ये छोटी रेलगाड़ी चला करती थी। हमको तो किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी, माँ बाप लोगों को भी किसी प्रकार विशेष जानकारी नहीं थी। सब पंजाबी बोलने वाले थे और यहाँ छत्तीसगढ़ी बोला करते थे। प्रश्न था कि किससे बातचीत करें, कैसे हम पहुँच पाएंगे। तो बातचीत करते करते मैंने देखा कि एक सरदार जी वहाँ पहुँचे हुए हैं, रेलवे स्टेशन में पहुँचे हुए हैं, वो किन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। पर इनको ऐसा लगा कि शायद ये दूसरी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने सरदार जी से बातचीत करनी शुरू की। तो सरदार जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप पंजाबी में ही कि आप शायद यहाँ ठहरो, इधर से कोई अभी निकलता है तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये स्थान कहाँ पर है और उनको कहाँ जाना है तो कहाँ जाएंगी। थोड़ी देर के बाद एक सज्जन मिल गए, उन्होंने उससे बातचीत की। तो उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमारे बड़े पिताजी ने कहा उनसे कि हमको कंडेल जाना, खंडेल। तो वो फिर स्पष्ट किया कंडेल, ऐसा कुछ उसने कहा। मैं देख भर रहा था पर मैं समझ नहीं पाता था, क्यों मैं भी उर्दू जानता था या पंजाबी जानता था। आपकी उम्र क्या थी उस समय, उम्र क्या होगी? हाँ, उसमें मैं लगभग 10 साल होने जा रहा था, क्योंकि 1937 में मेरा जन्म मंडी भावलपुर पाकिस्तान में जो है अभी वहाँ हुआ। जब वो फौज में देखा करता पर मेरे तो समझ नहीं आता था। तब ये लोग उन्हें बताया कि यहाँ से सरदार जी आपको रेलगाड़ी मिलेगी, सवेरे जाती है और शाम को भी जाती है। तो शाम की रेलगाड़ी में हम लोग पहुँचे और बैठे। हम जब वहाँ से चले तब हम 3 भाई थे और फिर हमारे बड़े पिताजी के बच्चे थे। हम लोग वहाँ से पहुँचे तो हमको उनने बताया था, बताने वाले ने शायद, तो सरसोंपुरी में उतर जाना। तो हम लोग जब सरसोंपुरी में उतरे तो इतना पानी गिर रहा था। ये अगस्त का महीना, अगस्त और सितंबर, अगस्त में आज़ादी मिल गई थी 47 में, और हम लोग पहुँच के वहाँ से रवाना होकर बड़ी मुश्किल से हम पहुँच पाए अमृतसर। ये बता दूँ आपको, रेलगाड़ी में जगह नहीं, लाहौर में आकर उतरे, लाहौर से रेलगाड़ी दूसरी मिली, तब वहाँ से हम बाघा मार आए थे बाघ। तो हमने अब ये सरसों तो दे पानी खूब पानी, और सितंबर का महीना, रुकने की जगह नहीं, सिर्फ वो छोटा सा कमरा जैसा बना था, वही हमारा परिवार हम लोग रुके। ले देकर रात सवेरा हुआ, हम लोग रात को ही रुके थे। फिर किसी से पूछताछ की तो ये बोलते थे कि अब वो आदमियों से बोलते थे कि कहाँ जाओगे, तो वही ने बताया कि हम कंडेल जाएंगे। तो वहाँ तो बहुत पानी, जब पानी बंद हुआ गया तो हमारे पिताजी ने और बड़े पिताजी ने एक कांवर वाले को निश्चित किया जो छोटे हमारे भाइयों को बैठा ले। एक कांवर वाले ने तय किया, कुछ सामान था बहुत छोटा सा, वो लेकर चले
और हमको रास्ता बता दें, हमारे साथ चले। तो वो लोग हमको ले दे कर 3-4 घंटे में गंडेल पहुंचाए। गागरा होते हुए उन्हें हमको पहुंचा दिया। वहाँ पहुँचने के बाद एक जब दादाजी वहाँ पर थे, दादाजी को लोगों ने बताया कि वो खेत में काम कर रहे थे। बोले आपके घर से आपके परिवार के लोग आ रहे। वो आए तो आते उन्होंने जो गालियाँ देनी शुरू की, बोले छत्तीसगढ़ में आ गए हो, गांव में आ गए हो, आपको यहाँ पर रोटी वोटी खाने को नहीं मिलेगी, चावल खाने को मिलेगा, मर जाओगे। क्यों आ गए तुम लोग बिना बताए, और तुमको यहाँ की बोली तो आती नहीं है। तब फिर गांव वाले आए तो हम लोग समझाया दादाजी को, बोला बात हो गए हैं, इनको रुपये दीजिए। एक साहू परिवार वहाँ पर था, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छोटेलाल जी श्रीवास्तव, इनके घर के बिल्कुल पीछे साहू जी थे जो शिक्षक थे। उन्होंने अपने घर में रहने की जगह हमको 2-4 रोज के लिए दी। 2-4 रोज के इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको घर मकान ये मेरे बिल्कुल सामने में है, यहाँ आपको किराया मिल जाएगा। तो मुझे याद आता है वो मकान किराए में 3 रुपया महीना में लिया गया, और हम वहाँ पर 5-6 रोज के बाद शिफ्ट हो गए, वहाँ रहने लगे। जब रहने लग गए तो करें क्या, प्रॉब्लम था, वहाँ पहुँच तो गए, करेंगे क्या, जीवन बिताना है, खाने पीने की सब चीज़ें होना। तो ले दे कर वहाँ पर वो दुकान थी, वहाँ से ये लोग कुछ सामान खरीद के लाए, दादाजी लाए, और एक वो आदमी को बोले भी कि तुम देखो जहाँ से आटा मिल जाए हमें आटा ला कर दे दो, इनको रोटी बनाकर खिलाना पड़ेगा। हम रहने लग गए। उसमें 4-5 कमरे थे, पीछे बहुत बड़ा सामने में आंगन था, पीछे गाय बैल बांधने के लिए जगह थी, ऐसा बहुत बड़ी जगह मिल गई। हम रहने के बाद वहाँ पर किराना की दुकान खोल दी हमारे माता पिताजी, हमारे बड़े पिताजी भी अपने कपड़े की दुकान खोल दी। इस प्रकार छोटा सा व्यापार प्रारंभ हो गया और करने लग गए। और फिर हम वहाँ पर हमारे पिताजी भी दादाजी के साथ खेती का काम किया करते थे, और धीरे धीरे वहाँ पे हल चलाना सीख लिया, अपना काम चलने लग गया। और फिर कपड़े की दुकान भी खोल दी गई, वो भी चलने लग गया। तो मैं जब कभी सवाल ये था कि ये बच्चा इसको पढ़ाए कहाँ, तो लोगों ने बताया यहाँ पे नज़दीक में एक स्थान है, स्कूल है, वहाँ इनको आप भर्ती कर दीजिए। तो हमको भर्ती तो कर दिया गया, मगर रजिस्टर में नाम नहीं लिखा गया। तो सिर्फ अभी पहले पढ़ लो देखना। तो हम रहने लग गए, मगर मुझे खास करके वो जगह बहुत बड़ी लगी, और मैं देखा टीचर मारते भी हैं, उसमें पढ़ाई में मारपीट भी मामूली बात थी। मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा। अब मैं जब आने जाने लग गया तो मैं देखा करता था स्वर्गीय श्रीवास्तव जी, बाबूलाल जी छोटे बाबू, तो श्रीवास्तव जी सामने में, घर के सामने में बैठने के लिए जगह बनी हुई थी, जहाँ पर कुछ लोग सवेरे शाम बैठकर कुछ गाते थे, पर क्या गाते थे पता नहीं चलता था। उस दिन जब मैं उधर से आता जाता दिखा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को, तो उन्होंने एक दिन मुझको पुकारा, है पंजाबी टूरा, पंजाबी टूरा का पुकारा। तो मैं ऐसा देखने लगा, मुझको समझ नहीं आता था कि मुझको क्यों पुकारा जा रहा है, मुझको क्यों पुकारा जा रहा है। मैं ऐसा देखने लगा, उन्हें हाथ से इशारा किया, तो मैं चला गया। तो उन्हें शायद पूछा कहाँ से आया हो, क्या है, तो मैं उनको क्या बताता, पंजाबी जानता था।
मैं छत्तीसगढ़ी जानता नहीं था, हिंदी भी ठीक बोल ही नहीं पाते थे हम। वहाँ थोड़ा बहुत उर्दू सीखे हुए थे पंजाब में। जब देश का बंटवारा हुआ तो हम भी आ गए। तो अब उन्होंने मुझको जब देखा तो उन्होंने इशारा किया, वो घंटी उठाकर कि ये बजाओ, ऐसा ऐसा बोले। तो जब मैंने बजाया तो उन्होंने फिर कहा, इशारा किया, अब रख दो। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ आदमी इकट्ठे होने लग गए। ये सवेरे सवेरे की बात है, सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास। तो बाद में पता चला